कि अगर कोई पेशेंट जो है इनेबल है खाने से पीने से जो भी है, या फिर उसका सर्जरी हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, तो वो नहीं ले सकता है फूड। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको राइस ट्यूब लगाएंगे। दूसरा कंडीशन है कि हो सकता है कि कोई पेशेंट जो पॉइजन खा के आया हो, ठीक है, पॉइजनस कंज्यूम करके आया है, तो उधर पे हम सिक्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, एनजी ट्यूब इंसर्ट करेंगे। दूसरी चीज कि ये डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी यूज होती है। डायग्नोसिस पर्पस कहने का मतलब है कि किसी भी चीज को जानने के लिए कि कौन सा इसको बीमारी हुआ है, ठीक है, तो वो चीजें जानने के लिए भी इधर पे हम करेंगे क्या, एनजी ट्यूब इंसर्शन, ठीक है। हैंड वॉश कर लिया है, अब प्रोसीजर हम इधर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने मैंने हैंड वॉशिंग कर लिया है, इसको ड्राई भी कर लिया है। ड्राई करने के बाद फिर क्या करना है, स्टेराइल ग्लव्स हमको पहनना है। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट को टच कर रहे हैं, क्रॉस इन्फेक्शन ना हो, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है वो पेशेंट कम्युनिकेबल डिजीज से ग्रसित है ना, उसको कम्युनिकेबल डिजीज हो रखा है, वो हो सकता है अगर खांसे तो हमको वो चीजें फिर से हो सकती है। तो इसलिए हम लोग मास्क पहनना है एंड प्रॉपर ग्लव्स भी पहनना है। देन सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट को जाना है, सबसे पहले इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर कि आज आपको क्या है, एनजी ट्यूब लगाएंगे, एक पाइप लगाएंगे नाक के द्वारा, ठीक है, जिसके लिए आपको हमको कोऑपरेट करना पड़ेगा। मैंने इसको क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना। पोजीशन बोलते हैं, ठीक है, ये सेमी फॉलर पोजीशन में, यानी कि इसका जो चेस्ट लेवल है वो क्या है, डाउन है, एंड हेड क्या है, एलिवेट है, ठीक है ना। स्टेथोस्कोप को हमेशा अपने गले में हैंग करके रखना है सबसे पहले, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंसर्ट करेंगे। मैं एक क्या करूंगी, एक सिस्टर को या फिर एक नर्स को मैं असिस्ट करने के लिए अपने पास बुलाऊंगी। तो आप अपने हाथ में रखना है, जो राइस ट्यूब परफॉर्म करेगा, जो सिस्टर असिस्ट कर रही है हमको, वो भी क्या होनी चाहिए, स्टेराइल ग्लव्स विथ हैंड वॉश, ठीक है। वो हैंड वॉश के साथ क्या होनी चाहिए, स्टेराइल होनी चाहिए, और वो भी ग्लव्स वियर करनी होनी चाहिए, ठीक है। देन वो मुझे क्या की है, अब सोडा बाइकार्बोनेट दी, उससे सबसे उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको जो नोस्ट्रल्स एरिया उसको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, ठीक है ना, ताकि इधर पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इधर पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाए, किल हो जाए। और जो मैं इन्वेसिव करूंगी करना, इसको डिस्कार्ड करना है, इसको कहीं जहां तहां नहीं फेंकना है, ठीक है। दूसरी चीज अब मुझे क्या करनी है, मेजरिंग करना है, ठीक है। ये मैंने 16 नंबर का लिया है, इसको मेजरिंग करेंगे कि कितना हमको इस ट्यूब को इंसर्ट करना है ना, स्टमक तक कितना जाना चाहिए। तो इसको मेजरिंग करने का तरीका है नोस्ट्रिल टू ईयर लोब, नोस्ट्रिल टू ईयर लोब। इसको क्या करना है, पेशेंट के कोई भी स्किन एरिया में टच नहीं होना है। मेरे को क्या करना है, बस इमेजिनेशन करना है कि ये इतना क्या है, ईयर लोब, और ये नोस्ट्रल्स, यानी ईयर टू नोस्ट्रिल टू ईयर लोब। मैंने इधर इतना क्या किया है, मेजर किया है विदाउट टचिंग, ठीक है। देन इतना मार्किंग करके रखना है। मार्किंग करने के बाद मुझे फिर क्या करना है, जिफॉइड स्टर्नम, जिफॉइड स्टर्नम, ठीक है, जिफॉइड स्टर्नम वहां तक लेके जाना है। उससे 5 सेंटीमीटर लॉन्ग थोड़ा सा क्या करना है, हमको रखना है, मेजरिंग करना है बिना टच किए हुए, ठीक है। ये मेजरिंग हो चुकी है, यानी कि मुझे ये यहां तक क्या करनी है, ट्यूब को इंसर्ट करनी है, ठीक है। आप जब ये ट्यूब को लीजिएगा ना, तो उधर पे क्या आएगा, आपका मार्किंग आएगा। देखो इधर पे 1 2 3 मार्किंग है। ये मार्किंग से भी आप क्या कर सकते हो कि आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, बिना मेजरिंग किए भी डाल सकते हो। ये आपका जो मार्किंग है, ये डिनोट करता है एसोफेजियल कार्डियक स्पिंचर, यानी कि ओसोफेगस और स्टमक के बीच क्या है, जंक्शन होती है जो कि जोड़ने का काम करती है। वहां तक ये क्या होगी, फर्स्ट लाइनिंग वाली जाएगी, है ना। ये फर्स्ट लाइनिंग वाली आपको कहाँ डालना है, स्टमक में डालना है, यानी कि स्टमक के कौन से पार्ट में, बॉडी तक। फंडस के बाद क्या आती है, बॉडी आती है, बॉडी के बाद क्या आती है, पाइलोटिक स्पिंचर आती है। तो मुझे क्या करनी है, बस बॉडी तक डालनी है, ठीक है। तो बॉडी कहाँ तक आएगी, जो सेकंड लाइनिंग है ना, सेकंड लाइनिंग यहाँ तक डालनी है। ये डिनोट कर देता है कि आपका कहाँ तक जाएगा, स्टमक के बॉडी तक जाएगा। अगर आप ये तीन डाल दे रहे हो, इसका जो 3 लाइनिंग है, अगर ये यहाँ तक चला तो समझ जाओ कि पाइलोरी तक में चला गया। क्या कहाँ चला गया, पाइलोरिक स्पिंचर तक चला गया है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगी, पूरी ड्यूडेनम तक चलेगी, यानी कि ये क्या हो जाएगी, गलत मेजरिंग हो गई। तो हमको क्या करनी है, मैंने मेजर कर लिया है सेकंड लाइनिंग तक, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ विदाउट टच किए हुए, ठीक है। ईयर लोब, ठीक है, नोस्ट्रिल टू ईयर लोब। देन इधर से फिर क्या करना है, आपको जिफॉइड स्टर्नम से 5 सेंटीमीटर नीचे तक क्या करना है, मेजरिंग करके रखना है। तो मैंने इतना मेजरिंग किया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे जो सिस्टम मुझे असिस्ट कर रही है वो क्या करेंगे, इनके बाद मुझे जल देंगे। आप जल दीजिए, तो जेल है, ठीक है, लिग्नोकेन जेल 2%, ठीक है। ये आपका एनेस्थेटिक का काम करता है। इसमें क्या है ना, एनेस्थेसिया हम इंजेक्शन के थ्रू नहीं दे सकते, ये एनेस्थेटिक का ही काम करेगा। उसके बाद फिर क्या करना है ना, कि ये जो टिप है ना, राइस ट्यूब का जो टिप वाला पोर्शन है, ये टिप वाले से हमको 3 to 4 सेंटीमीटर तक इसको क्या करना है, लगाना है इधर, ठीक है। तो मैंने इधर क्या करना है, लगाना है, ठीक है। इसको अपने हाथों से नहीं लगाना है, इसको टच नहीं करना है, इसके जो टिप वाले एरिया है इसको टच बिल्कुल नहीं करना है,
ठीक है। कर रहे हैं ग्लव्स पहन के, लेकिन जो 3 to 4 सेंटीमीटर से उसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। तो मैंने इसको क्या किया, हमें ट्यूब डाल रहे हैं, ठीक है, वो कोऑपरेट करेगा। अगर ये कॉन्शियस रहा तो, अगर ये अनकॉन्शियस है तो हमको क्या करना है, इसके फैमिली मेंबर को बताना है कि हम एक ट्यूब डालेंगे, ठीक है, कंसेंट लेना है एक तरह से, ठीक है। अब क्या करना है, इसको डालना, किधर डाला, ऊपर डाला, फिर क्या किया, नीचे डाला, ठीक है। उसका फिर क्या करेंगे हम, डायरेक्ट इसको स्लोली स्लोली, है ना, ये नहीं कि ज्यादा स्लो, और मीन्स नॉर्मल रेंज में जाना चाहिए। ये लाइनिंग याद होना चाहिए कि मैंने कहां तक मेजरिंग किया था, ठीक है। ये यहाँ तक आ गई। ये क्या होगा आपका, इतना बचेगा, है ना। ये इसलिए क्योंकि हो सकता है पेशेंट निकाल दे, है ना। अगर ये पूरा डाल देंगे तो भाई तो वो ड्यूडेनम तक चली जाएंगी ना, तो ड्यूडेनम तक नहीं देना मुझे, बस स्टमक के बॉडी या फंडस तक मुझे इसको पहुंचाना है। ये ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। अब दूसरी चीज क्या करना है कि टेप, इसको फिक्स करने के लिए ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसको इस तरह से नहीं छोड़ना है, इसको क्या करना है, मुझे फिक्स करना होता है, ठीक है। छोड़िए, इसको क्या करना है, वाई शेप में काटना है, ठीक है। बीच से इसको क्या करना है, वाई शेप, ये वाई शेप में आया ना, यानी कि इसको पतला करना है, ठीक है। मींस इसको 2 भाग में इसको करना है। इसका रीजन क्या है ना, कि ये जो है क्रॉस हो जाएगा, ये जब हम इसको टेप लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, एक दूसरे पे चढ़ेगी, यानी कि क्रॉस होगी, ठीक है। इसलिए ताकि ये क्या करे, एक दूसरे को बाइंड कर करके उसके अंदर पाइप वो अच्छे से फिक्स हो पाए, ठीक है। इसके जो है ये वाला जो 2 पोर्शन है ना, इसको नीचे रखना है, ऐसे रखना है, इस तरह से होल्ड करना है, ठीक है। और ये जो इसकी चौड़ी वाली पट्टी है, इसे कहां पे रखनी है, मुझे नोज पे रखनी है, ठीक है। ये फिक्स हो गई। अब ये दोनों बची हुई है, ठीक है। इसको क्या करना है, क्रॉस करना है एक दूसरे को।